हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि क्या इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन सी डेट से पहले इसको अप्लाई कर देना है आपको, और हमारा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और फिलअप करने के बाद क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आईटी डिपार्टमेंट रखेगा मिनिस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है वो आपका, आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं उसमें आपका 60% या उससे अबव होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव आपने कोई सी भी फील्ड चूज कर रखी हो, जैसे आपने सीएस कर रखा है या इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, सिविल में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं, आप किसी भी इन रिस्पेक्टिव ऑफ कोई से भी कोर्स में एनरोल हो, बीटेक और एमटेक में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप एमसीई, एमसीए और डोएक का बी लेवल अगर कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए और एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्पेसिफिकली इसमें बोला गया है, जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनका इंटर्नशिप साइबर लॉ के एरिया में होगा। और जो बोला गया है बीए और एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है, उनकी उनका जो इंटर्नशिप होगा वो एस्टिमेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के एरिया में होगा। अब कौन कौन इसे अप्लाई करने के लिए आपका क्या, कौन से सेमेस्टर में आप होने चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आप मान लीजिए आप 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप 6 सेमेस्टर के में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 4th और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं एलएलबी का, तो आप 8th और 9th सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th सेमेस्टर में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आपकी कितनी रहने वाली है। आपका जो एलएलबी के स्टूडेंट जो साइबर लॉ में इनको करवाया जाएगा इंटर्नशिप मिनिस्ट्री द्वारा, वो 2 महीने का रहने वाला है। और 2 ही स्लॉट इसमें अवेलेबल बताए गए हैं। इंटर्नशिप आपकी 2 महीने की रहने वाली है। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप शेल बी 2 मंथ्स। अगर आपका काम मिनिस्ट्री को और आपके मेंटोर को बहुत पसंद आता है तो वो आपकी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने और। तो आपके डिपेंड करता है ये आपके मेंटोर के ऊपर कि आपका उसका काम आपको पसंद आता है या नहीं। आपकी ये जो इंटर्नशिप है ये ऑफलाइन रहने वाली है। आपको रेगुलर अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपको अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहां भी आपका मेंटोर आपको बुलाएगा मिनिस्ट्री में। अब ये इंटर्नशिप आपकी न्यू दिल्ली में होने वाली है और कहीं बाहर नहीं होगी, ये न्यू दिल्ली में ही आपकी इंटर्नशिप होगी। आपको इसे कहाँ अप्लाई करना है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और ये लिंक है जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, आप जब अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे ये उनमें फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटर्न्स के लिए। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी कंसर्न ग्रुप डिवीजन जहां भी आपकी मिनिस्ट्री होगी, जैसे आप लॉ के और साइबर लॉ वाले जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, अगर वो उन्हें लगेगा कि आप बच्चों का इंटरव्यू लेना चाहिए तो वो आपको स्काइप के थ्रू या आपके पर्सनल पीआई पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको कॉल लेटर भेज के आपको बुला के अपना मिनिस्ट्री में इंटरव्यू करेंगे। या फिर ऑनलाइन स्काइप के थ्रू भी इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर वो आपको बुलाएंगे तो आपको आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा और जो आपका डीएनएस अलाउंस होगा वो आपको पे किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बुलाने के लिए। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ही होगा। अगर आपके शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट से उन्हें लगेगा कि ये कैंडिडेट बहुत हमारे लिए सूटेबल है तो वो आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगे विदाउट एनी पीआई पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पोर्टल। फाइनली जो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे और ये लड़कियां सिलेक्ट हो जाएंगे, वेब पोर्टल में एक फाइनल लिस्ट सबमिट होगी, वहां पर आपको सबमिट आपको आपका नाम दिख जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट यही है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री में आपसे काम कराया जाएगा आपको बाहर रिवील नहीं करनी है। आपको सारी मिनिस्ट्री की प्रिवेसी का ध्यान रखना है। अब जो इसमें प्लेसमेंट है, एवरी बैच ऑफ इंटर्न्स और इंडिविजुअल इंटर्न्स एज द केस मे बी विल हैव द साइंटिफिक टेक्निकल प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मेंटोर फ्रॉम द, आपको बताया मैंने मेंटोर आपको अलॉट होगा आपके इंटर्नशिप के दौरान। अब इसमें आपको रिपोर्ट के बारे में बोला गया है कि आप जब इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है डिटेल में, जिसमें आपको अपनी पूरी
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपने क्या-क्या काम करा, आपने कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके जिस भी आपका साइबर लॉ में आपको एक टॉपिक चुन के जिसमें आपने काम करा था, उसके बारे में पूरी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और आपको वो नो डिमांड सर्टिफिकेट के साथ जो इसमें आपको एक फॉर्मेट देगा मिनिस्ट्री, उसमें नो डिमांड सर्टिफिकेट प्लस आपकी जो हार्ड कॉपी होगी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, वो आप मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे। अब मिनिस्ट्री सबमिट होने के बाद अगर मिनिस्ट्री को वो अप्रूव कर देता है कि ये रिपोर्ट इसकी अच्छी थी, इसने सच में बहुत अच्छा काम करा है इंटर्नशिप के दौरान, तो वो आपका स्टाइपेंड रिलीज़ करेगा, जो आपका स्टाइपेंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो मान लीजिए आपने 2 महीने काम करा है तो आपके 20,000 हो जाते हैं और अगर आपकी इंटर्नशिप आपके मेंटर को पसंद आती है और वो 3 महीने इसे एक्सटेंड करता है, तो 50,000 रुपीज़ आपके 5 महीने के हो जाते हैं। तो इंटर्न शैल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन, आपके कंप्लीट होने के बाद ही, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको ये इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलेगा। टर्मिनेशन कैसे होगा? अगर मिनिस्ट्री को ज़रूरत नहीं लगेगी कि हमें इंटर्न्स हायर नहीं करने हैं अब, तो वो कैंसल कर सकते हैं। अगर आपने कोई अगर आपके मेंटर को आपका काम पसंद नहीं आता, तो वो आपको विदाउट एनी गिवन नोटिस आपको निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप मिनिस्ट्री की कोई बात बाहर रिवील कर रहे हैं, वो तो बहुत सारी, अगर आपको ये मिनिस्ट्री, आपने जैसे जॉइन कर लिया अपना इंटर्नशिप और आपको ये छोड़ना है, तो आपको 2 वीक प्रायर नोटिस अपने उनको मेंटर को सबमिट करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा कि मैं ये इंटर्नशिप छोड़ना चाहता हूँ। तो आपको 2 हफ्ते पहले अपना प्रायर नोटिस देना है अगर आप ये इंटर्नशिप छोड़ना चाहते हैं तो। और आईडी कार्ड विच है आपको, एज एन इंटर्न आपको एक आईडी कार्ड भी मिनिस्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्री में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता, तो आपको प्रॉपर्ली आईडी कार्ड इशू होगा इन एंड आउट के लिए कि आप कब अंदर और बाहर जा सके उससे। अब क्या है, इसमें आपको डेट बता देता हूँ मैं, आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। लास्ट डेट इस फॉर्म की सबमिट करनी है 31 ऑफ मई, 31 मई 2023 से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अब इसमें कब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपकी स्क्रूटनी 1 से 8 जून 2023 के बीच में होगी। फाइनल रिजल्ट आपका 9 जून 2023 को आ जाएगा। आपका जो ये, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भैया मैं ये इंटर्नशिप नहीं करना चाहता हूँ और उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो वो पहले ही इंटर्न के दौरान बता देगा, यहाँ पर उनको मेल कर देगा कि मैं ये इंटर्न आगे नहीं परस्यू करना चाहता या मैं नहीं चाहता हूँ, तो वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यही सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको ये जो प्रॉपर ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करा है मिनिस्ट्री ने, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसको प्रॉपरली आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। अगर और कोई इशू हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।